OSI मॉडल की बेटा 7 लेयर्स होती हैं जो एप्लीकेशन से लेके फिजिकल तक सेंडर साइड से डाटा कन्वर्ट करवा के रिसीविंग साइड पर फिजिकल से एप्लीकेशन तक सीमलेस कन्वर्ट करवाती हैं। थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 1 डिस्कस कर रहे हैं। आज के हमारे टॉपिक का नाम है OSI मॉडल। बेटा OSI मॉडल जो है वो ISO ने 1984 में बनाया था। ISO एक ऐसा हमारा इदारा था जिसने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन हम कहते हैं, इन्होंने एक ऐसा मॉडल बनाया ताकि जो डिफरेंट आर्किटेक्चर्स वाले कंप्यूटर्स और डिवाइसेस हैं वो एक दूसरे के साथ ईजीली कम्युनिकेट कर सकें। ये मॉडल जो है बेटा वो 7 लेयर्स पर मुश्तमिल था। 7 लेयर्स को आपने तरतीब से याद करना है। सबसे पहले टॉप पर हमारी एप्लीकेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक एंड फिजिकल। अब ये लेयर्स बेटा सेंडिंग एंड रिसीविंग साइड्स पर डिफरेंट वेज में एक्ट कर रही होती हैं। जब हमारा डाटा सेंडर साइड से सेंड होने लगता है तो एप्लीकेशन से प्रेजेंटेशन के पास जाता है एंड ऑनवर्ड इस तरह से वो टॉप से बॉटम की तरफ जाता है। और जब हमारी रिसीविंग साइड पर जाता है तो रिसीविंग साइड में सबसे पहली जो प्रोसेसिंग है वो फिजिकल से स्टार्ट होती है, डाटा लिंक, और फिर आगे ऊपर एंड पे एप्लीकेशन लेयर तक जो है वो हमारा डाटा जाता है। यानी कि ये स्टार्ट सेंडिंग से एप्लीकेशन से होगा और फिर यहाँ से होता हुआ फिर एप्लीकेशन तक पहुँचेगा, और इस तरीके से हमारी ये लेयर जो है वो एक्ट करती हैं। अब हम चलते हैं बेटा 1 बाय 1 हर एक लेयर को अलग से समझते हैं, उसके कामों को इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। साथ में हम इसकी वीडियो आने करते हैं। सबसे पहले अपने टॉप मोस्ट लेयर को, जिसको हम एप्लीकेशन लेयर कहते हैं। इस लेयर का काम बेसिकली जो है वो प्रोवाइड करना है बेटा डायरेक्टली सर्विसेज टू द यूजर्स। बेसिकली आप इसके एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि आप जैसे ही कोई एप्लीकेशन अपने मोबाइल या कंप्यूटर डिवाइस के ऊपर ओपन करते हैं तो वो जैसे ही कोई एप्लीकेशन आपका ओपन होता है तो उसकी रिक्वेस्ट नेटवर्क के पास जाती है, और वो जैसे ही आप ओपन करते हैं तो वो जो भी प्रोसेस होता है वो एप्लीकेशन लेयर की बिना पर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप वेब ब्राउजिंग करते हैं, ईमेल ओपन करते हैं, या कोई फाइल ट्रांसफर करने लगते हैं, या कोई वीडियो कॉलिंग करने लगते हैं, तो ये जो प्रोसेस है वो बेटा एप्लीकेशन लेयर की तरफ जाता है। ये बेसिकली आपको यूजर इंटरफेस जो है वो प्रोवाइड करता है फॉर द कम्युनिकेशन। अगर आप इसकी एग्जांपल लेना चाहें तो हमारे पास है गूगल क्रोम। फॉर एग्जांपल आप ओपन करते हैं तो उसके अंदर जब आप कुछ भी डाटा सर्च करेंगे तो वो बेसिकली वो जो रिक्वेस्ट है गूगल क्रोम ओपन करने की वो विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन। सेकंड लेयर है बेटा हमारे पास प्रेजेंटेशन। जब आप अपना डाटा ओपन कर लेते हैं तो उसके बाद डाटा प्रेजेंटेशन लेयर के पास चला जाता है। प्रेजेंटेशन लेयर का काम है बेटा बेसिकली फॉर्मेट करना डाटे को सेंडिंग एंड रिसीविंग साइड के ऊपर। मिसाल के तौर पर आप कोई एक डाटा जो है वो अपने दोस्त को भेजना चाहते हैं PNG फॉर्म के अंदर, तो प्रेजेंटेशन लेयर क्या करेगी, उसको ऐसे फॉर्मेट करेगी कि वो सेंडिंग साइड पर भी PNG में रहे और रिसीविंग साइड के ऊपर भी PNG में रहे। इसके अलावा इसके और भी काम है, जैसे ये ट्रांसलेशन करती है, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करती है, और फाइल को कंप्रेस करती है। फॉर एग्जांपल आप व्हाट्सएप पर डाटा भेजते हैं तो उसका साइज कम करके भेजा जाता है ताकि वो इजीली कम्युनिकेट किया जा सके। इसकी एग्जांपल हमने लिखी, फोटो ऑन व्हाट्सएप, सेंडिंग साइड पर भी वो सेम फॉर्मेट रखेगा और रिसीविंग साइड के ऊपर भी सेम फॉर्मेट रखेगा। उसके बाद हमारे पास तीसरी लेयर है जिसको हम सेशन लेयर कहते हैं। सेशन लेयर जो है वो बेटा बेसिकली सेंडर और रिसीवर के दरमियान में सेशन को क्रिएट करने में, उसको मैनेज करने में, और यहाँ तक कि जब आपका सेशन अपनी मुकम्मल ट्रांसमिशन कर ले तो फिर उसको टर्मिनेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आप इसकी एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे आप जूम क्लास को बनाते हैं तो उसके अंदर कोई भी यूज़र कब उसके अंदर लॉगिन हुआ, कितनी देर उसने अपनी क्लास को ज्वाइन रखा और उसके बाद उसने उस क्लास को लीव कर दिया, ये सारा का सारा काम सेशन लेयर के एंड पर होता है। इसकी वीडियो एनिमेशन भी। नेक्स्ट ऑनवर्ड हमारे पास बेटा जो लेयर है उसका नाम है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर बहुत अहम है। बेसिकली इसका काम जो होता है वो डाटे को बिफोर द ट्रांसमिशन स्मॉल पैकेट्स या सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड कर देना होता है। ये डाटे को इक्वल पैकेट्स के अंदर डिवाइड करता है ताकि वो जब सेंडिंग साइड रिसीविंग साइड पर मिले तो उसके बाद उसको दोबारा से रीअसेंबल कर लिया जाता है। इसके अलावा और भी काम होते हैं। ये डाटे के फ्लो कंट्रोल को देखता है, एरर रिकवरी करता है कि अगर कोई डाटा भेजने में किसी किस्म का एरर आ गया है तो उसको रिकवर करके तो फिर दोबारा से भेज के डिलीवरी को ओके करता है। इसके अलावा ये रिलायबल डिलीवरी करता है। इसके अंदर 2 बेसिक अहम फंक्शंस होते हैं, TCP या UDP। TCP जो होता है वो डिलीवरी को गारंटेड करता है और जो UDP होता है वो डिलीवरी को गारंटेड नहीं करता। उसके बाद बेटा हमारे पास नेक्स्ट लेयर है जिसका नाम है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर जो है वो बेसिकली IP एड्रेसेस को यूज करते हुए बेस्ट पाथ जो है वो ढूंढ कर देती है। बेस्ट पाथ किस लिए ढूंढ कर देती है, ताकि डाटा जो है वो इजीली आपके सोर्स टू डेस्टिनेशन तक जो है वो पहुंच सके।
इसके और भी काम होते हैं। ये आईपी एड्रेसिंग करती है। आईपी एड्रेसिंग मीन कि आपकी हर एक डिवाइस को यूनिक आईपी एड्रेस जो है वो ढूंढ कर देना होता है। जैसा कि हमें पता है आईपी एड्रेसेस जो है वो 4 तरह के होते हैं, आईपी वेरिएंट 4, आईपी वेरिएंट 6। ठीक हो गया, ये हमारे पास इसके एड्रेसेस हैं। इसके अलावा इसमें राउटिंग भी करना होती है, बेस्ट पाथ जो है वो ढूंढ कर देना। इसके बाद हम अपनी सेकंड लास्ट लेयर के ऊपर बात करते हैं। सेकंड लास्ट लेयर जो है वो डाटा लिंक लेयर है। डाटा लिंक लेयर जो होती है बेटा वो बेसिकली डिलीवर करती है डाटा बिटवीन द डिवाइसेस ऑन द सेम नेटवर्क। बेटा जब सेम नेटवर्क के ऊपर हम बात करते हैं तो हमने इसके ऊपर पहले भी पिछले लेक्चर्स के अंदर बात की थी कि डाटा जब सेम नेटवर्क के ऊपर करता है तो वो मैक एड्रेस को यूज करता है। मैक एड्रेस जो किसी भी डिवाइस का जो होता है फिजिकल एड्रेस को हम कहते हैं। इसका काम जो है वो फ्रेमिंग है, एरर डिटेक्शन है और ये मैक एड्रेसेस को यूज करता है। आप इसकी एग्जांपल जो है वो स्विच ले सकते हैं। सबसे लास्ट लेयर है हमारे पास बेटा फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर बेसिकली आपके डाटा को रियल फॉर्म में 0 और 1 की जो है वो फॉर्मेटिंग में लेकर आता है ताकि बिट्स की फॉर्म में डिवाइड हो जाए और फिर आप केबल्स या वायरलेस सिग्नल्स को यूज करते हुए सेंडर साइड से इसको रिसीवर साइड पर भेज देते हो। और जब आपका ये सारी लेयर से सेंडर साइड से होता हुआ जब वो दूसरे रिसीविंग एंड पर पहुंचता है तो फिर वो सबसे पहले किसको मिलता है? फिजिकल को। वो 0-1 उसको मिलेंगे और उसके बाद फिर ये सारी लेयर्स अपना काम बैक करते हुए एप्लीकेशन लेयर तक पहुंच जाएगा और इस तरह से आपकी एक मुकम्मल ट्रांसमिशन इन डिफरेंट आर्किटेक्चर हो सकेगी। उम्मीद करता हूं कि बेटा आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। हमारे अगर लेक्चर्स की आपको समझ आ रही है तो कोशिश करें इनको पूरा देखने की और नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें कि आगे और कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाया जाए। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा